नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंड वाला, जिसमें हम शिक्षण सामग्री के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पेपर 5वां प्रश्न पत्र है। शिक्षण और अधिगम में हम शिक्षण सामग्री की बात करें। यही क्वेश्चन आप गणित शिक्षण में भी इम्पोर्टेंट है और मैथ और विज्ञान शिक्षण में भी ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। स्मरण रहे कि जिस समय शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियाँ एवं प्रविधियाँ असफल होती ही दिखाई देने लगती हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षण सामग्री न केवल शिक्षण को ही अपितु शिक्षण की प्रविधि तथा युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाने में रामबाण का कार्य करती है। इसी डेंटा के अनुसार शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समझ सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ सामग्री को समझने में सहायता देती है। शिक्षण सामग्री का महत्व। शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर स्वीकार किया है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रेरणादायी श्रवदृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों की सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। क्रियागत अवसर की सुलभता। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे उसमें बोलते चालते, प्रश्न पूछते तथा वाद विवाद करते। इससे उनकी विभिन्न इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनी रहती है और वे खेलते खेलते कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। स्पष्टीकरण में सहायक। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंख से देख भी लेते हैं। अर्थयुक्त अनुभव की पर्याप्ति। शिक्षण सामग्री द्वारा बालकों को पाठ स्थूल रूप से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, छूकर तथा पूछकर हर तरह प्रकार से ठीक से समझने का प्रयास करता है। इससे पाठ सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है और सभी बालक ज्ञान को प्रश्नपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। रटने को कम करना। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालक पाठ के विकास में रुचि लेते हैं और तथा ज्ञान स्वयं क्रिया करके ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और अस्थायी बन जाता है तथा उससे किसी चीज़ की रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्दावली में वृद्धि। शिक्षण सामग्री के द्वारा बालकों को शब्दावली में वृद्धि होती है। इसके कारण यह है कि रेडियो, टेलीफोन, चलचित्र प्रयोग करते समय वे नए नए शब्द सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। शिक्षण में कुशलता। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आ जाती है तथा साथ ही साथ शिक्षण और अधिक प्रभावी शाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिनाइयों को बालक चाक व टाक की सहायता से नहीं समझ पाते, हुए सहायक सामग्री के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण। शिक्षण सामग्री की प्रक्रिया में शिक्षण के उपकरणों का अधिक महत्व होता है। इसकी सहायता से शिक्षण विद्यार्थियों को शिक्षण कराने में सक्षम होता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रवदृश्य साधन। शिक्षण सामग्री के इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री। श्रव्य सामग्री है रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन और ड्रामा। और दृश्य सामग्री है वास्तविक पदार्थ, नमूने, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, चित्रलेखा, रेखाचित्र, टेप रिकॉर्डर, फ्लैनिंग बोर्ड, संग्रहालय दीप, दिलची संग्रहालय, चित्रदीप या जादू की लालटेन, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइडें व फिल्म स्ट्रिप। और श्रव्य सामग्री चलचित्र, दूरदर्शन। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।